क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो वही थंबनेल को आज समझाने के लिए मैं आप लोगों को आया हूं कि मॉक टेस्ट में नंबर किस तरीके से बढ़ाते हैं, तो कि कैसे जो है ना टेस्ट को आपको लगाना है, किस तरीके से टेस्ट को सॉल्व करना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखना यह है कि किस तरीके से करना है। देखो भाई, एसएससी जीडी 2026 के टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं बच्चा, तो इसमें मॉक में नंबर कैसे बढ़ाएं। बिल्कुल आपने सही पढ़ा कि मॉक में नंबर किस तरीके से बढ़ाएं, तो उसी चीज को आज मैं समझाने के लिए आपके समक्ष आया हूं। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए और ध्यान से उसको पूरा का पूरा पैटर्न को फॉलो करना है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले आप मॉक को लगाते समय सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मॉक को जब भी लगाते हैं तो आप एक डिप्रेशन में रहकर के लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते माइंड जो है सेटल पड़ गया, एकदम थक सा गया, उस टाइम पे आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं लगाना है। अगर इस टाइम पे आप टेस्ट लगाओगे तो यकीनन मानिए आपके बिल्कुल भी मॉक में नंबर नहीं बढ़ेंगे और आपका जो है ना टेस्ट पेपर और बेकार हो जाएगा, जो भी नंबर आपके आ रहे हो उससे भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये नियम फॉलो करना है कि जब भी आप टेस्ट को लगाते हैं, टेस्ट को लगाते समय आपके अपने माइंड को एकदम फ्रेश रखना है, एकदम बढ़िया पॉजिटिव सोचना है और जो भी अच्छा टेस्ट, यहां तक है मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, ऐसी बातों को आपको सोचना है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे पर जब आप टेस्ट लगाने के लिए बैठोगे तो अब उसमें करना क्या है कि सबसे पहले उसमें आपको हिंदी की क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप बोलोगे सर हिंदी के ही क्यों? जी, हिंदी की इसलिए सबसे पहले करना है क्योंकि हिंदी में क्या होता है, हिंदी सबको सरल लगती है और हिंदी में जो है ना आपको ज्यादा से ज्यादा 40 में से 40 अगर नहीं कर पा रहे, यानी कि 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 18 तो कर लोगे। 18 तो सही निकलना चाहिए। जब वो 18 क्वेश्चन सही निकलेंगे आपके, तो आपका जो माइंड एकदम पॉजिटिव रहेगा, वो फ्रेश रहेगा, आपका दिमाग भी कहेगा अरे भाई आज तो मेरा स्कोर अच्छा आने वाला है, और आप एकदम बढ़िया सही दिशा में चले जाओगे, वो पॉजिटिव टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन सही करते जाओगे। ज्यादा टाइम देना ही नहीं है आपको इसमें, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट देना आपको हिंदी वाले सेक्शन में। उसके बाद में जीके जीएस आती है। जीके जीएस में अब देखो, जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कितना भी पढ़ लेना फिर भी पता नहीं चलता उसमें कहां से पूछ रहा है वो क्या कर रहा है। तो जीके जीएस में सबसे बढ़िया मैं नियम बता रहा हूं कि जीके जीएस में बेटा आपको ये काम करना है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन सोल्व करिए जो आपको 100% पता है कि ये वाले क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आप सोल्व करिए। जो नहीं आ रहा है उनको स्किप करिए, आगे बढ़िए। और ज्यादा समय देना नहीं है, 7 से 8 मिनट देना है। क्यों? हमको लास्ट में समय बचाना है जो स्किप करते जा रहे हैं उनके लिए। और बेटा ये भी ध्यान रखना, हमको क्वेश्चन पूरे के पूरे 80 देखना है। चलिए, उसके बाद में जो भी समय बचेगा हमारे पास में, वो रीजनिंग को और मैथ्स को देना है। समझ में आया? रीजनिंग और मैथ्स को देना है। और इनको देने के बाद में बेटा जो आपको लास्ट में 5 या 10 मिनट बचा के रखना है, कंपलसरी कुछ भी हो जाए 5 से 10 मिनट बचाना है। जो भी आपने इधर क्वेश्चन से जो स्किप किए हैं उनको देखने के लिए वो बन जाने चाहिए। ध्यान रहे, माइनस मार्किंग है, ज्यादा तुक्का लगाना नहीं है। और तुक्का लगाओगे तो जो भी तुम्हारे क्वेश्चन सही निकल रहे हैं वो भी गलत हो जाएंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे। तो बेटा जिस तरीके से मैंने बताया है लगाने का तरीका देख लेना, 100% आपके जो है ना 160 में से 145 नंबर आने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन नहीं आते हैं और आपका स्कोर कम आता है, फिर आप उसको एक काम करिए, आप जब मॉक लगाने के बाद में आपका दिमाग होगा खराब, यानी कि नेगेटिविटी आएगी दिमाग में, पता नहीं मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बहुत कम स्कोर रहा, फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको मॉक कर देना है बंद और बाहर निकलिए लाइब्रेरी से, अपने दोस्तों के साथ में 10 या 5 मिनट बढ़िया मस्त तरीके से बातचीत करिए, गप्पे सप्पे लड़ाइए और फिर अंदर आइए लाइब्रेरी में और बैठ जाइए। आधा या 1 घंटे बाद उस टेस्ट को फिर से आप ओपन करिए और फिर उसका अच्छे से एनालिसिस करिए। क्यों? जब आप उस टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे तभी आपको पता चलेगा कि हमसे ये क्वेश्चन गलत हुए क्यों, हमारे स्कोर क्यों कम हुआ, हमारे नंबर कहां कटे, कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बना है और बनने का रीजन क्या है उसका। तो जबकि वो क्वेश्चन तो आपको आ रहा था, जब मॉक लगा रहा तो भी आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना, तो क्यों नहीं बना?
उस चीज को समझने के लिए आपको एनालिसिस करना होगा। अब मेन बात क्या पॉइंट की बात आती है कि बेटा जब भी आप एनालिसिस करते हो तो बड़ी बड़ी गलतियां पकड़ लेते हो। अब उन बड़ी बड़ी गलतियों में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर का अंतर आता है, लेकिन अपने को तो चाहिए ज्यादा, अपने को तो चाहिए ज्यादा। तो फिर आप छोटी छोटी जो गलतियां हुई हैं उन पर फोकस करिए और उनको एकदम ध्यान में रखते हुए उनको एनालिसिस करिए और तभी जाकर के आपके मॉक में नंबर बढ़ेंगे। और देख लेना, मैं इतनी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, आप 10 दिन मेरा ये पैटर्न फॉलो करके देख लीजिए, 10 दिन बाद तुम देख लेना भाई 160 में से अगर आपके 145 नंबर ना आने लगे तो कहना भाई 143 नहीं तो कम से कम 140 तो आपका स्कोर निकलेगा। जो तरीका मैंने आपको बताया, आप एक बार मेरा ये फॉलो कर लीजिए पैटर्न जो मैंने आपको बताया, देख लेना। आप कमेंट करिए जरूर इस वीडियो के लास्ट में और बताना कि मेरा स्कोर बढ़ा अदरवाइज नहीं बढ़ा। तो दोस्तों ये था आज के मॉक बढ़ाने का तरीका। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।